करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में अब चुनाव परिणाम को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में कशमकश का दौर जो है वो बरकरार है, जहां प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत और हार राजनेताओं का भविष्य तय करेगी। ऐसे में कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का भविष्य भी चुनावी परिणाम तय कर सकते हैं। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, लोकसभा परिणाम को लेकर काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में कांग्रेस के पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का क्या भविष्य चुनावी परिणाम तय करने वाला होगा? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और 4 तारीख को तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे में कई राजनेताओं का जो चुनावी भविष्य है वो भी ये चुनावी परिणाम स्पष्ट करते हुए नजर आएंगे कि आने वाले दिनों में इन राजनेताओं का भविष्य क्या होगा। मालवा निमाड़ से लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में और मध्य भारत में कई ऐसे राजनेता हैं जिनका चुनावी परिणाम बहुत कुछ कहने वाला रहने वाला है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को लेकर हो रहा है, उससे ये स्पष्ट होने वाला है कि आखिरकार आने वाले दिनों में कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भविष्य मध्य प्रदेश की सियासत में क्या होने वाला है और उनको लेकर जो तमाम तरीके सवाल उठ रहे हैं, क्या उन पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 4 तारीख को पूर्ण विराम लगा पाएंगे। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि ये चुनाव परिणाम जो है वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की गद्दी को सुरक्षित करने वाला होगा या फिर उनको हटाने वाला होगा, ये भी बताता हुआ नजर आएगा। और इसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत के अंदर खाने भी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर भी ये चर्चा जारी है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती है तो कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की जो कुर्सी है वो 3 से 4 सालों के लिए सुरक्षित रहने वाली है। और अगर नहीं जीतती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता की विषय की बात होगी और आने वाले दिनों में दिल्ली दरबार नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज में निकल सकता है। ऐसी स्थिति धार संसदीय सीट की है जहां से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के परिणाम के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं धार लोकसभा सीट से 8 विधानसभाएं आती है और यहां से 5 कांग्रेस के कब्जे में है। वहीं 3 जो है धार, महू और धर्मपुरी विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में है और जो 5 विधानसभा सीटें हैं उनमें से अगर एक विधानसभा सीट को छोड़ दिया जाए बदनावर को तो तमाम जो विधानसभा सीटें हैं उन पर आदिवासी बहुलक है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उमंग सिंघार भी आदिवासी जनजाति समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के परिणाम से लोकसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस जो है वो आगे दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने शिक्षित उम्मीदवार को यहां से उतारा है, युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है और उसके बाद में भी अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद जाती है और अगर भारतीय जनता पार्टी धार संसदीय सीट से भी जीत कर आती है तो कहीं ना कहीं उमंग सिंघार के लिए भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। तो ऐसे में दोनों ही राजनेताओं के लिए ये चुनावी फाइट काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में भी ये मध्य प्रदेश की सियासत को तय करने वाली है। वही नेता प्रतिपक्ष के बाद में अगर हम पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की हम बात करें तो अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 2 से 3 सीटों पर अपनी जीत हासिल करती है तो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा और सकारात्मक कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में परिणाम आते हैं और पूरी कांग्रेस का जो मोरल है वो डाउन होता है और आत्मविश्वास कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आता है, तो उसके बाद में मध्य प्रदेश कांग्रेस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आगे आते हैं और लगातार कांग्रेस को एकजुट करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के परिणाम अच्छे जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की कुर्सी तो सुरक्षित होगी ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मनोबल मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें छिंदवाड़ा संसदीय सीट की, जहां से अगर कमलनाथ जीत कर आते हैं और जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल है उस तरीके से अगर छिंदवाड़ा संसदीय सीट कांग्रेस के पाले में जाती है तो इसका श्रेय जो है वो कमलनाथ को ही जाएगा और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का इसका फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर
कांग्रेस के किसी भी दिग्गज नेता से लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को हस्तक्षेप नहीं करने दिया है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस छिंदवाड़ा से जीती है तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है वो कमलनाथ का जाएगा। और अगर छिंदवाड़ा संसदीय सीट के अलावा अगर कांग्रेस महत्वपूर्ण प्रदर्शन करते हुए 2 से 3 अन्य सीटें लेकर आती है तो जीतू पटवारी की इसमें विजय मानी जाएगी। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ परिणाम जो है वो हम सबके सामने आते हैं। संदीप, कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा है? देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरी के साथ अपनी वापसी की और लाडली बहना का जिस तरीके से मैजिक चला था, कहीं ना कहीं उसने पूरी कांग्रेस को धराशायी कर दिया था। उसके बाद में लगातार कांग्रेस में काफी परिवर्तन भी होते हैं और कांग्रेस पीढ़ी परिवर्तन की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आती है और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी को साइडलाइन कर नई जोड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनती है और उसमें जीतू पटवारी और उमंग सिंगार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में अब अगर कांग्रेस की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता टूटते हुए नजर आते हैं और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का भगवा ओढ़ लेते हैं। ऐसे में पीसी चीफ जीतू पटवारी जमीन स्तर पर सक्रिय होते हैं और मालवा निमाड़ से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग संभागों में जीतू पटवारी सभाएं करते हैं और जैसे जैसे चुनाव लोकसभा चुनाव आगे बढ़ता है वैसे वैसे जीतू पटवारी की सक्रियता भी मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आती है और शायद यही कारण है कि वो संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठक करते हैं, 1-to-1 चर्चा करते हैं और जहां जहां उनको कमियां दिखती है वहां पर वो परिवर्तन करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में जब चुनाव आगे बढ़ता है तो जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में तमाम अलग अलग लोकसभा सीटों पर अपनी सक्रियता भी दिखाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात करें चुनाव प्रचार के दौरान की तो जीतू पटवारी ने लगभग 130 से 140 जनसभाएं की और कई दर्जनों रोड शो करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने कई बयानबाजी दी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टूटती हुई कांग्रेस को कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने अच्छे से संभाला है और जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जोड़ी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिहाज से कई पसीना बहाया है। तमाम जब विधायक, पूर्व विधायक और कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे थे तो जीतू पटवारी लगातार अपनी सक्रियता मध्य प्रदेश में बढ़ा रहे थे और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एकजुट करने में लगे हुए थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जीतू पटवारी ने बेहतरी के साथ चुनाव लड़ा और पूरी एमपी कांग्रेस ने उनका समर्थन भी दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कांग्रेस के जो उम्मीद है उसके अनुरूप परिणाम आते हैं या फिर कुछ और तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश में हमको दिखाई देती है। जी संदीप, 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। उससे पहले ही कांग्रेस जो है वो आत्मविश्वास से जीत के लिए भरपूर दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे की क्या वजह मानी जा सकती है? देखिए, निश्चित ही विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 में जुटी थी और उसके बाद में कांग्रेस भी लगातार अपनी बेहतर प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी और शायद यही कारण है कि मैंने उदाहरण दिया कि पीढ़ी परिवर्तन मध्य प्रदेश में होता है। अगर अब इस लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस कई परिवर्तन मध्य प्रदेश में करती है, अपने दिग्गज नेता पुराने चेहरे को भी चुनाव मैदान में उतारती है तो युवा टीम को भी वो जगह देती है। ऐसे में कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर सबसे बड़ा खेल किया है। उनमें छिंदवाड़ा संसदीय सीट आती है जहां से नाथ परिवार का हमेशा से ही कब्जा रहा है। तो वही राजगढ़ संसदीय सीट भी आती है जहां से तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट और मनोबल देने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में उतरते और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के चुनावी प्रचार करने के बाद में, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनाव प्रचार करने के बाद में, गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव प्रचार करने के बाद में लगातार ये सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि दिग्विजय सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अनुमान ऐसी ही स्थिति हमको रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर भी देखने को मिली जहां पर कांतिलाल भूरिया ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ साथ पूरा अपना कॉन्फिडेंस के साथ जमीनी स्तर तक वो कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में कामयाब रहे हैं। वही अपनी तमाम राजनीति को कहीं ना कहीं उन्होंने सक्रिय किया और तमाम कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हुए नजर आए। तो ऐसे में 3 संसदीय सीटों पर कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ लड़ा है चुनाव और ऐसे में 2019 के चुनाव परिणाम कांग्रेस को बिल्कुल भी आते हुए नजर नहीं आ रहे और माना जा रहा है कि डबल डिजिट में कांग्रेस पूरी आत्मविश्वास से है कि डबल डिजिट में कहीं ना कहीं उनकी मध्य प्रदेश में सीटें आने वाली है। यही कारण है कि राजधानी भोपाल में इसको लेकर जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है। नया नवेला प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तैयार किया जा रहा है। तो वही
1 क्विंटल से ज्यादा तमाम मध्य प्रदेश में लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जीतू पटवारी और एमपी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, पूरी एमपी कांग्रेस जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज है। और जिस तरीके से चुनावी समीकरण सामने आ रहे हैं और राजनीतिक पंडितों का जिस तरीके से मानना जा रहा है, उस तरीके से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 3 से 4 लोकसभा सीटों पर फेरबदल हो सकता है और कड़ी टक्कर जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि 4 तारीख को अगर कांग्रेस के अनुरूप परिणाम आते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और पीसी चीफ जीतू पटवारी की जीत निश्चित है। जी, बहरहाल मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के चुनाव जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव परिणाम कई नेताओं का भविष्य तय करने वाले होंगे। अब देखना होगा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो किसके पक्ष में परिणाम आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।